हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि भाई सिस्टम असिस्टेंट में अब टाइपिंग क्या क्या शेड्यूल रहने वाला है और जो आपके सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है पूरा। क्योंकि देखो उसमें सूचना साइक में थोड़ा अलग है और इसमें थोड़ा अलग है, तो आपको जानने के लिए मतलब थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देखो कुछ भी पॉइंट मिस हो जाता है और फिर बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर आपको थोड़ा बड़ा दुख होगा। तो ऐसे दुख वाली चीज़ें अपने को नहीं रखनी है, अपने को पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, पूरा वीडियो देखना ताकि सब कुछ समझ में आ जाए आपको। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, आपका जो रिटन टेस्ट हुआ है उसके नंबर आपके इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ फाइनल। देखो, फाइनल कट ऑफ आपकी टाइपिंग टेस्ट से प्लस आपकी रिटन टेस्ट और आपके इंटरव्यू तीनों को मिलाने के बाद ही आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, और रही बात टाइपिंग की, तो टाइपिंग के अंदर क्या होगा, आपके 5 गुना बंदे लिए जाएंगे। जितनी पोस्टें हैं 230 पोस्टें हैं आपकी। ठीक है, 230 का 5 गुना कर लें आप। 230 का कितना करें, 230 का 5 गुना कर लें आप, तो लगभग 1150 के आसपास आपकी पोस्टें बनती है। ठीक है, तो मतलब 1150 कैंडिडेट आपके बनते हैं कि 1150 कैंडिडेट को लेना है। लेकिन 1150 में भी इन्होंने एक चीज़ और डिसाइड करी है कि 5 गुणे के अंदर जो 1150 आएंगे, लेकिन जो कुछ सेम परसेंटेज वाले भी आएंगे। सेम परसेंटेज मतलब समझते हो, जैसे किसी के 70% किसी का आ रहे हैं और दूसरे वाले के भी 70 आ रहे हैं, एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो उसको भी लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1100 बंदे ही लिए जाएंगे। अगर 1500 बंदे भी उस रेंज में आ रहे हैं तो 1500 बंदों को भी लिया जाएगा। यूँ समझिए आप, अगर 2000 बंदे भी आ रहे हैं उसके अंदर तो 2000 को भी लिया जाएगा। अगर आप समझिए कि एक और सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे कि 1150 बंदे उनको लेने हैं। ठीक है, 5 गुना लेने हैं वैकेंसी का। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सेम परसेंटेज पे बैठ होंगे, जैसे किसी का 63 आ रहा है उस रेंज में, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी का 65 आ रहे हैं, तो वो सारे इंक्लूडेड होंगे उसके अंदर। तो ये समझिए कि काफ़ी अच्छे लोगों को लेने वाले हैं ये लोग। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सेम परसेंटेज है उनको लेने वाले हैं। तो टाइपिंग के लिए अगर बहुत कम कट ऑफ जाती तो मिनिमम 40% और 45%। 40% उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, SC ST वगैरह इसमें, और बाकी के लिए 45% मिनिमम क्राइटेरिया तो ये होना ही चाहिए आपका। अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया आपका नहीं है तो आप इसके लिए टाइपिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब इसमें आता है टाइपिंग का प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट फेज हो गया आपका, रिटर्न फेज हो गया आपका। इसमें से 5 गुना लोगों को ले लिया जाएगा। लगभग 1150 बता रहे हैं, लेकिन 1150 से ज़्यादा लगभग 2-1 हज़ार के आसपास भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा आएंगे जिस कैटेगरी के अंदर सेम परसेंटेज के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यूँ मान के चलिए कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे 2000 या 1500 के आसपास मतलब ले लिए जाएंगे बंदे। फिर टाइपिंग में भी 2 फेज़ है इसके अंदर। टाइपिंग में एक फेज़ नहीं है, टाइपिंग के अंदर इसके अंदर 2 फेज़ है टाइपिंग के अंदर। तो टाइपिंग के अंदर फर्स्ट फेज़ में आपकी जो टंकणन होती है, जो टाइपिंग टेस्ट होता है, वो लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों 25-25 नंबर के होंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, इसमें करैक्टर भी डिफाइन कर रखा है कि कैसे लिखना है अपने को। इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, हिंदी के लिए कृतदेव करी जाएगी, कृतदेव 010। ठीक है, और इंग्लिश के लिए कैलिब्री फॉन्ट यूज़ किया जाएगा और हिंदी के लिए कृतदेव। दोनों फॉन्ट पता चल गया आपको। ये आपके 25 नंबर का होगा। ठीक है, सारे कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और ये 5 मिनट का होगा, 25 मार्क्स का होगा। स्पीड टेस्ट होगा 5-5 मिनट का, 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी। ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है आपका। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद होगा सेकंड फेज, होगा इफिशिएंसी टेस्ट। ये होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। इसका होता है, जैसे पिछली बार मैंने एक एग्जाम दिया था, इन्फोसिस का कुछ एक एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने देखा था इनमें कि वो एक पैराग्राफ दे देते हैं इसमें से, और अपनी स्पीड और टाइपिंग मतलब देखते हैं, अपनी इफिशिएंसी टेस्ट देखते हैं कि अपनी इफिशिएंसी कितनी है। उस पे जो आप टाइप करते हो ना पैराग्राफ में, तो उसमें सब कुछ बता देता है कि आपकी इफिशिएंसी इतनी आ रही है, इतनी एक्यूरेसी, आपने ये शब्द गलत किया, सब कुछ इसमें बता देता है। एक सॉफ्टवेयर होता है इनका, उस सॉफ्टवेयर पे ये प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है, आपकी इफिशिएंसी दक्षता देखेंगे कि आपकी कितनी दक्षता है। तो ये भी आपके टोटल मिला के 20 मिनट तक होगा, और ये 50 नंबर का होगा। मतलब जो आपका सेक्शन बी है, टाइपिंग से रिलेटेड जो सेक्शन है, वो पूरा मिला के आपका 100 नंबर का है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में 80 नंबर है, लेकिन बाद में इन्होंने एक नोटिफिकेशन और जारी किया था, जो नोटिस प्रेस नोट, उसमें इन्होंने 100 नंबर का बताया था। और यहाँ पे भी इसने 100 नंबर बता रखा है, लेकिन कैलकुलेट करें तो, लेकिन बाकी जो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो आप ध्यान रखना नोटिफिकेशन देखते वक्त। ठीक है, हाँ, इसमें लिखा हुआ जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें लिख रखा है मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर हावर ऑन कंप्यूटर। मतलब 8000 की डिप्रेशन, 8000 की, और 1 घंटे के अंदर 8000 की मतलब आपको टाइप करने, मतलब इससे सूचना साइक से भी थोड़ा बहुत अच्छा लेवल का है ये। Data will have been fed in dual language in that is
इंग्लिश एंड हिंदी दोनों डेटा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी टाइप फीड करना है और हिंदी लैंग्वेज में भी फीड करना है। आपको टाइपिंग टेस्ट में भी दोनों में टाइप करना है और आपको वर्ड एक्सेल में भी पावर पॉइंट में भी टाइप करना है। आगे देखो अब इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में सुनो। इफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन ऑन डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके जो एक्सेल हो गया, जो आपके वर्ड हो गया, जो आपके जो भी एक्सेल और वर्ड दोनों है, इन पे आपके जो टेस्ट होगा इन पे होगा ना। इट शैल इंक्लूड यूजेस ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज फॉर्मेटिंग्स। जो फार्मूला होंगे, डिफरेंट फॉर्मेट होंगे, वो भी बताए जाएंगे। ऑफ टेस्ट पैराग्राफ, पेज एंड टेबल, एक्सेल, वर्ड। इसके अंदर क्या आएगी? पैराग्राफ, पेज में टूल्स में, टेबल में क्या आएगी? एक्सेल, और वर्ड में टेबल वगैरह भी आपको बनानी पड़ेगी। यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर्स। मतलब जो आपको एक फॉर्मेट बना के दे दिया जाएगा कि आपको ये एक टेबल दे दी, उसमें कुछ फॉर्मेट्स कुछ लगा देंगे, कुछ बोल्ड कर देंगे, कुछ इटैलिक कर देंगे, या कुछ आपके ऐसे कलर्स कर देंगे, या कुछ उसमें फिल्टर्स लगा देंगे। जो भी चीज़ लगा दे आपको हूबहू ऐसी कैसी चीज़ आपको बना के और दिखानी है वहाँ पे। ठीक है, वो भी आपको टाइम लिमिट के अंदर। भाई आपके 15 मिनट का टाइम है तो उस 15 मिनट में ही आपको दिखानी। टोटल आपको 20 मिनट मिलेंगे इसके लिए। इस 20 मिनट के अंदर ही आपको दिखानी है। ठीक है, इस 20 मिनट के अंदर आपको पूरी जो फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्मूले लगा रखे हैं, यूँ समझिए कि अगर उन्होंने कोई टेबल बना रखी है, टेबल के अंदर कोई कैलकुलेशन कर रखी है कि भाई नीचे इस फॉर्मूले से आपको निकालना है, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कोई अगर इफ एल्स का कोई फॉर्मूला है वो लगा रखा है, तो वो भी आपको प्रॉपर वे में आपको करना है। इसके लिए आपको पूरा एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पूरा सा डिटेल से आना चाहिए, एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और आपको लगाने के लिए प्रैक्टिस तक होनी चाहिए आपकी। तब जाके आप इसके जो ये आपने स्पीड टेस्ट है इसको आप क्लिक, मतलब जो एफिशिएंसी टेस्ट है, आप इसको क्लियर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप एक स्टेप में भी चूक गए तो आप पूरे एग्जाम से बाहर निकल जाओगे। इस बात को आप भली बात ही ध्यान रखें, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रोसेस है, तीनों के ही नंबर जुड़ेंगे। ये बात आप बहुत साल अपन पहले बात कर रहे थे कि इसके अंदर इंटरव्यू मेन रहेगा, लेकिन इसके अंदर टोटल नंबर जुड़ेंगे। अगर आपके इंटरव्यू में कम आ रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा लाते हो आप, तभी आपका सिलेक्शन श्योर है। इसलिए जिसके रिटन एग्जाम में कम नंबर आ रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचे अगर टाइपिंग के लिए एलिजिबल है तो वो बाद में भी अच्छा कर सकता है, टाइपिंग में अच्छा कर सकता है, वो बाद में इंटरव्यू में अच्छा कर सकता है। तो इसमें देखो सिलेक्शन एवरेज निकाला जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को भी आप भली बात दिमाग में बिठा लें। ऐसा नहीं है कि इसमें एक एग्जाम सिर्फ रिटर्न से ही आपकी कट ऑफ निकलेगी। जैसे टाइपिंग क्वालिफाई नहीं है, इसमें तीनों के नंबर ऐड होंगे, जबकि सूचना सहायक में क्वालिफाई था ओनली फॉर, सूचना सहायक में ओनली फॉर क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसमें सिर्फ आपकी कट ऑफ निकलेगी वो रिटर्न टेस्ट के आधार पर निकलेगी, जबकि इसमें तीनों के आधार पर निकलेगी। ठीक है, इस बात को भी आप भली बात दिमाग में बिठा लें। हाँ, आगे देखो, आगे इसने एक निकाल रखा है, द मार्क्स इन द स्पीड टेस्ट सेल बी अवार्डेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इसने, 20/8000 इंटू नेट स्पीड इन करेक्ट डिफ्रेशन पर हावर। इन्होंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, इसके हिसाब से ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी, ये आता है 20 नंबर का इंटरव्यू। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स secured in written test and typing test of computer amongst those candidate who secure 40% marks in case of scheduled caste, और बाकी पर्सनल विद और अदर कास्ट में लिख रखा है 45%। ठीक है, ये आते तो आप क्या हो गए, इसके लिए एलिजिबल होंगे। मतलब मिनिमम बता रखा है ये, बाकी तो आपकी जो कट ऑफ उसके आधार पर चलेगी, 5 गुना के आधार पर, फिर इसके आधार पर। हाँ, बाकी जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा आएगा देखो, आप पढ़ लो इसको। Final results shall be prepared on the basis of total marks secured in written test, typewriting test और कंप्यूटर एंड इंटरव्यू। मतलब टाइप राइटिंग टेस्ट होगा आपका ऑन कंप्यूटर पे और आपका इंटरव्यू। आगे एक और लिख रखा है नोट डाल के, विस्तृत विज्ञापन में एक नोट डाल के लिखा हुआ है, मेरिट ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन रिटन टेस्ट, टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू सेल firstly be determined on the basis of higher marks obtained in typewriting test on computer, and in case the candidate secure equal marks even in typewriting test on computer, the merit shall be determined having regard to age, that is the candidate older in age shall be given higher place in merit। इसका मतलब आप समझे हो, जैसे मान लो अगर आपके जैसे अब फिर पोस्टें 230 है, लास्ट फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनल मेरिट में आपके अगर 230 पोस्टें हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो, मतलब 2 बंदे सेम पोजीशन पर आ गए, दोनों के सेम परसेंटेज है, तो दोनों में से सबसे पहले चूज़ करेंगे जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड अच्छी हो और जो टकनन में जो अच्छा कर रहा है उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद भी अगर फिर भी सेम आती है तो फिर वो एज डिफरेंस देखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा एज जिसकी होगी उसको लिया जाएगा और जिसकी एज कम होगी उसको नहीं लिया जाएगा।
इस बात को भी आप भली-भाँति ध्यान रखें। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे, फाइनल प्रोसेस तक आपको ये करना है। बाकी और इसके अंदर कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे बताना, मैं रिसर्च करके जो भी मेरे से जो बन पाएगा आपके लिए कर पाऊँगा, वो सारी चीज़ें करूँगा जहाँ से भी मेरे को मिलेगा, ढूँढ के पूरा एक्यूरेट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा मैं। क्योंकि देखो, एक जॉब के लिए प्रॉपर एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाए आपको और पहले पता हो कि अपने को क्या करना है, तो आप बेटर उस चीज़ को पहले ही फॉलो कर सकते हो। लेकिन बाद में आपको पता चले तो आप फिर काश वर्ड के साथ सोच सकते हो कि काश मैं ये कर लेता। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखें आप, और इस चीज़ को भली-भाँति फॉलो करें कि आपके कैसे रहने वाला पैटर्न और आपकी टाइपिंग में कैसे आपका मतलब हेल्प होने वाली है। तो बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। धन्यवाद।